चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आओ मेरे दोस्तों, आज कसीर रकमियों की तकसीम सीख रहे हैं इन डिवीज़न ऑफ पोलिनोमाइल्स अलजबरा में। तो अलजबरे की ही तकसीम है, लिहाजा ये सारा एक सवाल मैंने ले लिया छोटा सा, यहाँ एक रकम ली, यहाँ भी एक रकम ली। ये जुमला एक रकम पर मुश्तमिल है, ये जुमला भी एक रकम पर मुश्तमिल है, यानी ये कसीर रकमी यक रकमी है, ये कसीर रकमी भी यक रकमी है। तो इसको हम उफ़की हालत में, उफ़की तरीका, इसलिए इसको छोटा रखा कि उफ़की तरीके से छोटी तकसीम तो आप कर लेते हैं, एक असूल को आपने देखना है, और बड़ी तकसीम हम अमूदी तरीके से करेंगे। लिहाजा अब यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ। मैंने 10x की 5 लिख दिया। वापस एक बार सारे को लिख लेते हैं, -5x की 3। अब इस जुमले को तकसीम करना है इस जुमले पे, लिहाजा ये तो आप सीख चुके हैं। तकसीम को ज़र्ब में बदला जाता है, अगला जुमला जो तकसीम होने वाला करने वाला होता है उसको उल्टा कर देते हैं। इसका बट्टा 1 है, चूँकि इसका भी बट्टा 1 है, ये ज़हन में रखें। अब इसको मैं लिख रहा हूँ -10x की 5 बट्टे 1 ही लिख दिया। इस तकसीम को ज़र्ब में बदल दिया, तकसीम के अलामत को, और इसका बट्टा उल्टा किया। तकसीम को ज़र्ब में बदलने का के एवज़ इसको ज़र्ब में बदलेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। ये उल्टा कर दिया गया, -5x की 3 ये बन गया। अब यहाँ शुमार गुंदा -10x की 2 है, यहाँ शुमार गुंदा 1 है, -10x की 5 है, -10x की 5 को 1 से ज़र्ब देंगे तो -10x की 5 वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 की ज़र्ब है, 1 ज़ाती ज़र्ब उनसर है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसी हालत में आ गया। अब ये एक ज़र्ब -5x की 3, यानी ये मखरज नस्ब नुआ आपस में इनको ज़र्ब देंगे तो -5x की 3 को 1 से ज़र्ब देंगे, -5x की 3 आ गया। अब यहाँ पर देखें दोनों में माइनस है, शुमार कुंदा में माइनस, मखरज में माइनस, दोनों में माइनस हो तो जो आप जमा में ले आए हैं, मुख्तसर किस्सा यही है। या यूँ देखें यहाँ जुफ्त एक मनफी है, एक ये 2 मनफी हैं कुल, उन पे अमल हो रहा है, तो जो आप जमा में आएगा कि कोई जुफ्त तादाद में है, इवन नंबर्स की तादाद में है ये। लिहाजा ये तो अलामत का हिसाब किया, जमा बन गया। आप अद्दी सर को अद्दी सर से मुखसर करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो ये 2 आ गया आपका। इस तरीके से x का कुव्वतुल्मा ये 5 है ऊपर जो मखरज में है, शुमार कुंदा में है, और मखरज वाला 3 हम शुमार कुंदा में ले जा रहे हैं, यानी ऊपर ले जा रहे हैं। इस कुव्वतुल्मा के पास जब पहुँचेगा तो ये -3 बन जाएगा। ये भी अलजबरे का एक असूल है। अगर इस 5 को मैं नीचे लाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो वो -5 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से अभी हल करते हैं। अब 2 ये आ गया, 5 में से 3 गया, जमा का 5 है, मनफी का 3 है, एक जमा की रकम है, एक मनफी की रकम है, यूँ समझो, यानी जमा के 5 में से माइनस के 3 गए तो जमा के 2 बच गए, और ये आपका सवाल हल हो चुका है। आइए अब यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे जहन में एक बात आ गई। ये -10 है, x की 5 है, बटे -5x की 3 है। इसको मैं अब यूँ करता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये तो आपका सवाल इस तरीके से है यहाँ से। अब यहाँ से वही मनफी से समझो कट गया, ये समझ लो, ऊपर भी मनफी है, नीचे भी मनफी है, मनफी से मनफी कट गया, लेकिन ऐसे काटे नहीं। और 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये भी आसान है, समझ लिया आपने, ये 2 आ गया। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, दोनों x हैं। अब ऊपर वाले x, ये नीचे वाला x मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पर, ये 3। ऊपर वाले x का कुव्वतुल्मा उठाया, बट्टे के नीचे ले आया, ये
-5 बन जाएगा, क्योंकि ये पहले जमा का था 5, अब -5 बन गया। एक आदमी यूँ करता है, वैसे ये लंबा है, बेहतर तो वो था, लेकिन ये भी आप जहन में रखें एक तरीका। अब 2/x का कुव्वतनुमा क्या बच गया, -5 में से जमा के 3 गए, माइनस के 2 बच गए। ठीक है, अब इसको हम माइनस में नहीं रहने देंगे, क्योंकि कस्से रकमी है। कस्सी रकमी का कुव्वतनुमा माइनस में ना हो। असल में ये माइनस में है तो नहीं, क्योंकि बट्टे के नीचे है, ये मुस्बत में है, इसका कुव्वतनुमा मुस्बत शो करेंगे। इसी x को मैं ऊपर ले जाता हूँ अभी इसके साथ, तो -2 जमा का 2 बन जाएगा, वही जवाब आपको मिलेगा। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद उफ़की तरीका थोड़ा सा आपको सिखा दिया गया, इसके बाद हम इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं अमूदी तरीका सीखेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ एक बार। ये मैंने एक और छोटा सा सवाल लिख दिया है, इसको अमूदी तरीके से हल करते हैं। तो ये पहला जुमला है x2 जमा x -6, दूसरा जुमला है x -2। तो सबसे पहले आपने जुमलों को तरतीब करना है। अगर पहले से तरतीब हैं तो सबसे बेहतर बात, अगर पहले से तरतीब शुदा नहीं है तो आपको तरतीब दे दें, सवाल काफ़ी आसान बन जाएगा। अगर बग़ैर तरतीब के बेतरतीब जुमले को तकसीम करें तो भी हो जाएगा, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल बनेगा। अब इस तरीके से आसान होगा अगर तरतीब दे दी जाए दोनों जुमलों की तरतीब को आप गौर से देखें। अब इसको देखते हैं, x2 है, x2 के बाद किसका नंबर है, x1 का, फिर x0 का। ये तरतीब में पहले से मौजूद है, तरतीब नज़ूली में। इसको भी देखते हैं तरतीब में है या नहीं। x1 है, यहाँ x0 है, ये भी तरतीब में मौजूद है। जब से पहले से तरतीब में मौजूद हैं तो बस किस्सा ही ख़त्म। हम इन्हीं को उठा के इसको उठा रहे हैं, या इसको उठा लेता हूँ मैं, पहले ये लिख लेता हूँ -2 और इसको तकसीम कर लेते हैं, इसको तकसीम कर रहे हैं x2 जमा x -6। तो यहाँ बात को गौर से समझिएगा। सबसे पहले हमारा जो है एक टारगेट यही है कि ये सबसे ज़्यादा कुव्वतनुमा वाला जो ये x2 है, शुरू में इस जुमले के इब्तिदा में, इसी x2 को हमने गायब करना है, ख़त्म करना है। ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि x2 के नीचे x2 आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ इसके अलावा जमा है, यहाँ भी जमा आना चाहिए। इसका दिसर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 आना चाहिए। x का कुव्वतनुमा 2 है तो x का कुव्वतनुमा यहाँ 2 आना चाहिए, तब ये ख़त्म होगा। बाकी 1 और जमा ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें हर जगह मैं इसका रिपीट करता हूँ। तो अब यहाँ चलो उसी को रिपीट करते हैं। यहाँ जमा मौजूद है, यहाँ जमा है, यहाँ जमा, तो ऊपर भी यहाँ जमा आ जाएगा। यानी जमा को हम जमा से ज़रब देंगे, जमा बनेगा। ठीक है, ये जमा बन गया, समझो। जमा को जमा से ज़रब दी, जमा बन गया। एक जहन में ये बात रखें। यहाँ 1 मौजूद है, 1 को 1 से ज़रब दी, यहाँ 1 आ गया, इस 1 के नीचे 1 आ गया। अब जमा लिखने की ज़रूरत भी नहीं, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं। अब x को हम किस चीज़ से ज़रब दें कि x2 बन जाए, तो ज़ाहिर है यहाँ x1 ये है और x1 से ही ज़रब देंगे ताकि 1 ये दोनों जमा होकर 2 बना लें। ये दोनों जमा होंगे। या ये सोच सकते हैं x1, यहाँ x1 था, यहाँ x2 है, x2 में से x1 तो ये पहुँचा, बकिया x2 जो है वो वहाँ रख लेंगे। अब इसको हम ज़रब दे चुके हैं, इसको इस सिंचे से। अब ये जो रकम है इसको -2 से ज़रब देंगे। -2 को x से ज़रब दी, -2x, -2 ज़रब x, -2x मैंने यहाँ रख लिया, अलामत के नीचे अलामत, फिर x के नीचे x। अद्दे सर इसका 1 है, 1 के नीचे समझो 2 रख लिया। अगर
देखिए एक बात और सुनते चलें, जहाँ अगर तरतीब में कोई फ़र्क नहीं, यानी 2 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 0 आया है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं था, फिर तो आप ऐसे लिखते जाएं। यहाँ की तरतीब भी ठीक है, यहाँ की तरतीब भी ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ x की 2 होता, x की 1 बिल्कुल गायब होता, -6 होता, तो ये हमें डायरेक्ट नहीं लिखना था फिर रफ अमल में। इस किस्म का सवाल मैं हल करूँगा इंशाल्लाह, फिर आप देख लेंगे, इसमें तरतीब मौजूद है। लिहाजा अब ये देखना है कि इस हिंसे की या इस रकम की तकसीम कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ 2 रकमें हैं, 2 रकमें हैं, ये 2 रकमें आ गई, तो इसकी कंप्लीट हो गई। अब लकीर लगा देंगे। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, x को x से ज़रब दिया, x की 2 तो ले लेते हैं, फिर -2 को छोड़ देते हैं, बल्कि लकीर लगा देते हैं, -2 को भी ज़रब देना है। अब वापस यानी इस सालिम जुमले से को इससे ज़रब देना है। यहाँ 4 रकमें हैं तो यहाँ 4 रकमें आएंगी, इस जुमले में 3 रकमें हैं तो इस लाइन में 3 रकमें आएंगी, इस जुमले में 1 रकम है तो 1 रकम आएगी। ये बात नोट रखें। अब चूँकि ज़रब तकसीम का अमल जहाँ हो चुका है, इस जुमले को x से ज़रब देने के बाद ये चीज़ हासिल हुई है, अब तफरीक हो जाती है, ये तफरीक होंगे, ये तफरीक होंगे आपस में। लिहाजा यहाँ जमा है तो इसको मनफी बना देंगे। तफरीक के अमल में हमेशा तफरीक होने वाले जुमले की अलामतों को चेंज किया जाता है। लिहाजा ये माइनस है, इसको जमा बना देंगे। अब हमारा मकसद पूरा हुआ। x की 2 ये जमा का है, x की 2 ये वाला x की 2 अब माइनस का है, समझो नई अलामत के हिसाब से चलेंगे तो ये ख़त्म हो गया। हमारा मकसद यही था कि ये ख़त्म हो जाए, बाकी ये ख़त्म हूँ या ना हूँ उसके साथ हमें कोई सरोकार नहीं, इसको ख़त्म करना मकसद था, ख़त्म कर लिया। अब चलते हैं, x की 2 को हम उड़ा चुके हैं, ठीक है। अब हमारा नंबर है x की 1 को उड़ाने का, 2 के बाद 1 का नंबर है। अब यहाँ जमा 1x है, ये जमा 2x है, तो जमा के 3x, 2 ये और 1 ये 3x बन गए। क्योंकि दोनों जमा के हैं तो आपस में जमा हो जाएंगे, यहाँ जमा लगाने की ज़रूरत नहीं, उनकी अलामत वैसे जमा आ रही है। और -6 को भी उतार दिया। इसी तरह अब इसको ख़त्म करना है, 6 ख़त्म हो या ना हो उसको आप सोचें नहीं फ़िलहाल। तो अगर इसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं ठीक, क्योंकि लास्ट हिस्सा है, ये लास्ट हिस्सा है, तो यहाँ भी आपको बता सकता है ये 2 को हम किस चीज़ से ज़रब दें। अगर ये वाकई मुकम्मल तकसीम होती है, कुछ बचता नहीं है, बाकी 0 बचता है, तो ये 2 से हमें सबक मिल रहा है, 3 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी सोच सकते हैं नफ़ी है, यहाँ नफ़ी है, दोनों नफ़ी हैं, तो जो आप यहाँ हमारे पास क्या आएगा, जमा आएगा। दोनों सेम नफ़ी हैं तो यहाँ जमा आएगा। इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, वरना बेहतर यही है कि आप इसको देखें, इसको पहले रकम को। अब चूँकि यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, दोनों में जमा है, तो ये जमा बन जाए, लिख देंगे। अब इस x को हम किस चीज़ से ज़रब दें कि 3x बन जाए, ज़ाहिर है 3 से, 3 ज़रब x होगा तो ये 3x बन जाएगा। इसका काम ख़त्म। अब माइनस ज़रब जमा, ख्याल करना वो x हमारा पुराना है उसको छोड़ देना है। अभी नया हिस्सा हमने ये तलाश किया है, जमा 3, माइनस ज़रब जमा माइनस बन गया, 2 ज़रब 3 6 हासिल हुआ। या ये सोच सकते हो यहाँ माइनस है, यहाँ जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 ज़रब 3 6 बन जाएगा। तो अब ये भी तकसीम कंप्लीट, इसकी ज़रब भी तक कंप्लीट हो गई। 1 और 2 रकूम पर मुश्तमिल था ये जुमला, तो यहाँ भी 2 रकूम मिल गई हैं। ये 3 पर मुश्तमिल होता तो यहाँ 3 होती, यहाँ भी 3 होती रकमें। तो अब यहाँ पर हम चल रहे हैं, इसको फिर तफरीक कर देंगे। माइनस को जमा में चेंज कर दिया, ये जमा जो था माइनस में चेंज कर दिया। अब ये जमा के 3 अक्स हैं, मनफी के 3 अक्स हैं, दोनों का दिसर बराबर है, ये ख़त्म हो गया। हमारा मकसद यही था कि ये ख़त्म हो जाए, वो उसमें हम कामयाब हो गए। अब इसको देखते हैं, ये भी ख़त्म हो रहा है, ये तकसीम ख़त्म हो रही है। माइनस के 6 जमा के 6 ये भी आपस में ख़त्म हो गए, तो हमारे पास 0 बच गया, यूँ समझो।
कुछ ना बचा। तो हासिल किस्मत क्या है, ये जवाब दे देंगे। हासिल किस्मत यानी तकसीम करने के बाद कौन सा जुमला हमें हासिल हुआ, x जमा 3, ये जुमला हमें हासिल हुआ। अब यहाँ पर गौर से देखें क्योंकि ज़ीरो बच चुका है। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ फिर और भी। अब x मनफी 2 इसका जुज़्वे ज़रबी था, किसका, इस जुमले का, और x जमा 3 भी इस जुमले का जुज़्वे ज़रबी है। मकसद मेरा कहने का ये है कि इसी जुमले को x जमा 3 पर तकसीम करें, यहाँ x जमा 3 रख दें तो जवाब आपको x मनफी 2 मिलेगा। x माइनस 2 को x जमा 3 से ज़र्ब दे दें, इन दोनों जुमलों को आपस में ज़र्ब दे दें तो ये जुमला मिलेगा। चलो ज़र्ब देते हैं, यहाँ पे ज़र्ब आप सीख भी चुके हैं। तो इसको x माइनस 2 को x जमा 3 से ज़र्ब दे देते हैं। अमूदी ज़र्ब दे रहे हैं, अमूदी है तो अमूदी दे देते हैं, उफ़की भी दे सकते हैं। x को x से ज़र्ब दें, x की 2 बन जाएगा। जमा को मनफी से ज़र्ब दें, मनफी बन जाएगा। x ज़र्ब 2 2x, फिर माइनस 3 की ज़र्ब माइनस ज़र्ब जमा माइनस 3 ज़र्ब x 3x, माइनस ज़र्ब माइनस जमा 3 दूनी 6। तो आइए देखते हैं इसको, x की 2, ये मनफी हैं दोनों, तो मनफी के 3 और 2 5x बन जाएंगे जमा 6। अब गौर से देखें आपका वही जुमला बन चुका है या नहीं। ये अब इसका यानी इस पे तकसीम किया, ये जवाब है। जवाब बाकी ज़ीरो बचा, अगर बाकी ज़ीरो बच रहा है तो ये भी जुज़्वे ज़रबी है, यानी इसी जुमले को ये भी पूरा पूरा तकसीम कर सकता है x जमा 3। आओ इसकी भी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। आपको पता होना चाहिए x जमा 3 पर भी ये पूरा जुमला तकसीम होगा। क्यों, नीचे ज़ीरो बच चुका है, उसकी वजह ये है। अगर नीचे ज़ीरो ना बचता तब तो फिर हम कहते शायद ना हो। तो ये उसका जुज़्वे ज़रबी है। तो आइए यानी वो उसको तकसीम कर सकता है। अब मैं x की 2 जमा x माइनस 6 लिख रहा हूँ, इसको तकसीम x जमा 3 पर तकसीम करता हूँ। x जमा 3, यहाँ x को हम x से ज़रब देंगे, x की 2 बनेगा। हमारा मकसद इस पहले को ख़त्म करना है। जमा के नीचे जमा आ गया, इसको अब जमा ज़रब जमा जमा आ जाएगा। 3 ज़रब x 3x बन जाएगा। 2 रकम थी, यहाँ 2 रकम आनी चाहिए। अब ये जमा को माइनस कर दिया, ये ख़त्म हो गया। माइनस के 3x में से जमा का 1x गया तो माइनस के 2x बच गए और माइनस के 6 बच गए। अब यहाँ पर भी देखें जमा है, यहाँ माइनस है, तो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो यहाँ आप माइनस रखेंगे, यानी जमा को मनफी से ज़रब देंगे, मनफी बनेगा। x को हम 2 से ज़रब देंगे, 2x ज़रब 2x बन जाएगा। फिर जमा ज़रब मनफी, मनफी बन जाएगा। 3 ज़रब 2 6 बन जाएगा। अब इसको तफरीक किया, अलामतें चेंज कर दी तो ये मनफी का 2 जमा का 2 ख़त्म हो गए, मनफी का 6 और जमा का 6 ये ख़त्म हो गए। ये आपके पास 0 बच गया। देखिए x माइनस 2 ही उसका जवाब हासिल हुआ। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर 0 बच जाए तकसीम करने के बाद तो ये दोनों एक दूसरे इन दोनों को आपस में ज़रब दें तो यही जुमला बनेगा और ये दोनों इसी जुमले के जुज़्वे ज़रबी होंगे या अजाए ज़रबी होगी। ठीक है, अब इसको मैं अजाए ज़रबी के हवाले से भी देख लेता हूँ। चलो ये भी आप सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। x की 2 जमा x माइनस 6 की तजज़ी करें या अजाए ज़रबी करें, तो आओ इसकी अजाए ज़रबी करते हैं। देखें ये 6 को इस 1 से ज़रब दी, 6 कम 6 आ गया, ज़रब देने से 6 बने और तफरीक करने से यहाँ 1 बने। तो इस 6 की हम तजज़ी कर रहे हैं। देखिए 6 की तजज़ी करते वक्त 1 पर तकसीम किया जाए 6 को तो 6 जवाब आएगा। इसको जुदा कर लें। 2 पर तकसीम किया जाए तो 3 जवाब आएगा। अब 3 और 2 को ज़रब दें तो वही 6 बनता है। 3 में से 2 को तफरीक करें तो हमें 1 मिलता है।
तो आइए एक्स की 2 ये लिख दिया, जमा भी ये लिख दिया जैसे आपको पहले बताया गया था। बड़ा हिस्सा रख लें, ये 3 बड़ा है 2 छोटा है, एक्स इसके साथ रख लिया। बात क्या है तफरीक की है तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत रखें। दूसरा छोटा हिस्सा हमारे पास क्या है 2 रख लिया और यही एक्स रख लिया, -6 आ गया। इस जोड़े में क्या मुश्तरक है, एक्स मुश्तरक है, एक्स को एक्स से ज़रब देंगे, एक्स ज़रब एक्स एक्स की 2 बनेगा, जमा को जमा से ज़रब देंगे, जमा बनेगा, एक्स को 3 से ज़रब देंगे, 3 एक्स हासिल होगा। और ये माइनस है, ये माइनस उतार दिया। अब 2 मुश्तरक है, 2 को लिया, 2 को एक्स से ज़रब देंगे, 2x बन जाएगा, मनफी को जमा से ज़रब देंगे, मनफी बनेगा। या ये दोनों मनफी हैं, जो दोनों एक जैसी अलामतें हैं तो जमा बन जाएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो ये x जमा 3 ये आ गया, x जमा 3 ये है। इन दोनों में से एक को ले लो और बाहर वालों को इकट्ठे बंद कर देते हैं। ये x मनफी x -2 ये आ गया, x जमा 3 ये आ गया। उम्मीद काफ़ी है इस सवाल को आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल था, इसके बाद हम बड़ा सवाल भी हल करेंगे इंशाअल्लाह। आप दुआओं में याद रखिए, ज़िंदगी रही तो अगले सवाल में फिर हाज़िर होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में आपका क्या जाता है, आप लाइक ही नहीं कर रहे। बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, लाइक कर दिया करें, कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, मेहरबानी हो।